हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस नए एपिसोड में हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का वीडियो आप सबों के लिए, जो भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फील्ड से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं करियर ऑप्शन आफ्टर 12th को लेकर के, या उन सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सामने ये सवाल रहता है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स कौन सा है, या फिर कोई भी जो स्टूडेंट्स खास करके पीसीबी, पीसीएमबी या पीसीएम भी अगर आपका स्ट्रीम है तो भी आपके लिए अपार्ट फ्रॉम आईआईटी जेई या फिर मेडिकल में एमबीबीएस के अलावा आपके सामने क्या बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मेडिकल करियर ऑप्शन फ्रॉम अब्रॉड की बात करने आए हैं। इंडिया को लेकर के तो कई सारे वीडियोस आपको मिलते होंगे और ये आपने देखा भी होगा। तो आज जो करियर ऑप्शन हम आपको बाहर की कंट्रीज़ में यानी आउटसाइड इंडिया बताने वाले हैं और उसके अंदर में क्या पैकेज आपको मिलता है और उस पैकेज को इंडिया में सेम कोर्स करने के बाद आपको कितना पैकेज मिलता है उसको कंपेयर करके हम दिखाएंगे। आज हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये सारे कोर्सेस या इस तरह के रिसर्च करके माई करियर पाठशाला अब आपके सामने इसलिए लेकर के आ रही है क्योंकि बहुत सारी कंट्री एफएमजीएल रेगुलेशंस के बाद सेफ़ नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पर बच्चे अभी जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एक डॉक्टर जैसा लाइफस्टाइल या उससे भी बेहतरीन लाइफस्टाइल आप बाहर में कौन से कोर्स करके कर सकते हो, वो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि उस सारी कंट्रीज़ में अगर आप किसी कंट्रीज़ के अंदर में करते हो यूरोपियन में, तो आपके पास 28 कंट्रीज़ में जॉब करने का लाइसेंस होता है। मतलब आप कहीं भी माइग्रेट करके एक बेसिक लैंग्वेज का पेपर दे करके आप जो है वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको गवर्नमेंट मिलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर बात करें तो उस डिग्री जो आप करके आते हो वहाँ पर, जो आप वहाँ पे ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर और उसके बाद डॉक्टोरल डिग्री यानी पीएचडी भी आप अपना कंप्लीट करके आते हो विद इन 8 ईयर्स ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। मतलब 8 ईयर्स में आप अपनी पूरी डिग्री, डॉक्टोरल डिग्री कंप्लीट करके आते हैं। और डॉक्टोरल डिग्री करने के बाद और ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद दोनों के सैलरी ब्रैकेट्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो पोस्ट अलॉट होता है, मतलब आप जैसे यहाँ पे एमबीबीएस करते हो तो आपको लगता है कि आपके पास एक डॉक्टर बनने का, मतलब आपके नाम के आगे डॉक्टर है, डॉक्टर एक रेपुटेड जॉब है। सेम जब इस तरह के कोर्सेस आप करते हो किसी भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ से, टॉप 200 300 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जहाँ पे रिसर्च के कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हो, आप पीएचडी कर लेते हो, डॉक्टर आपके नाम के आगे, डॉक्टरशिप आपको ऑलरेडी मिल जाती है, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर ऑलरेडी लग जाता है। आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट्स मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। और लौट करके जब आप इंडिया आते हो तो यहाँ की भी जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं या जो रिसर्च फॉर्म्स है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो रिसर्च सेक्टर के अंदर में अच्छा पैसा डाल रही है। जैसे इस बार भी जो बजट आया उसमें अप्रॉक्स 13,000 करोड़ रुपया रिसर्च सेक्टर के रूप में डाला गया। अब हम एक एक करके करियर स्कोप इन बायोलॉजी क्या है वो हम आपके सामने बताते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जनरली वहाँ पर जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद जब जॉब के लिए जाते हो तो स्ट्रीम कोई भी हो उसके सैलरी ब्रैकेट लगभग सिमिलर होते हैं। वहाँ पर पोस्ट के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से आपके सैलरी पैकेज को जनरली डिसाइड नहीं किया जाता। तो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, अगर उस तरह के कोर्सेज में अगर आप एडमिशन्स लिए हो तो जो एक्स को मिल रहा होगा वही वाई को मिल रहा होगा और वही जेड की सैलरी ब्रैकेट होगी। 90% केसेस में इसी तरीके की सिचुएशन है। तो मैं जो कोर्स एक एक करके 1 to 10 अगर आपको बता रहा हूँ तो यह आपके डिमांड के ऊपर है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन्स लेना है। और इसके लिए आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, माई करियर पाठशाला से संपर्क करते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए और कौन से स्ट्रीम की क्या एप्लीकेशन के प्रोसेस है, क्या डेडलाइन है, क्या ट्यूशन फीस है, क्या जो वीज़ा का प्रोसीजर होगा, वो सारी प्रोसीजर हम आपको गाइड करते हैं और हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी अपडेट करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे नंबर 1 की, दैट इज़ करियर स्कोप इन साइकोलॉजी साइंस।
साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन्स लेते हैं तो आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स के मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स की डॉक्टोरल डिग्री यानी पीएचडी को भी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स तक के कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब सेक्टर में जाते हो तो मिनिमम जो आपको प्लेसमेंट पैकेज मिलता है रिसर्च सेंटर में वो आपको 2500 यूरो से लेकर के 3000 यूरो तक मिलता है। इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसीज की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ से लेकर के 2.80 लाख पर रुपीज़ के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। सिमिलर कोर्सेज को अगर आप इंडिया में करते हैं तो इंडिया में करने के बाद मास्टर्स करने के बाद यहाँ जो आपको प्लेसमेंट्स पैकेज मिलता है वो 25,000 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको इंडिया में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और आपको लगता है कि स्ट्रगल है लाइफ में, तो you can plan for these courses in the world class top universities in Europe. Now the second career scope is bioinformatics. Bioinformatics के अंदर में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं 3 इयर्स का प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। 3 इयर्स का पीएचडी प्रोग्राम है। अच्छा, पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आप यूरोपियन के किसी एक कंट्री में जाते हैं तो जरूरी नहीं आप उसी कंट्री से, आप मास्टर्स कहीं से भी कर सकते हैं। आप पीएचडी भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद जब आप जॉब कर रहे होते हो, एक अच्छा सैलरी अर्न कर लेते हो, उसके बाद भी आप पीएचडी या उस दौरान भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करके पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज आपको ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इन सारी कंट्रीज़ में मिलती है। एक और भी एडवांटेज होता है कि इन सारे कोर्स को करने के बाद पार्ट टाइम वर्क आप कर रहे होते हो, तो जो पॉकेट मनी है, लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो सब भी आप पार्ट टाइम वर्क करके निकाल सकते हो। तो इसमें जो प्लेसमेंट्स पैकेज है अगेन इट इज़ 2500 से 3000 यूरो के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख प्लस की सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती है। और इंडिया में अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स जॉब कर रहे हैं या कहीं इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स जो आपको मिलते हैं वो 20 to 25,000 रुपीज़ के आसपास मिलती है इंडिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। और 90% कॉलेजेज में यहाँ पर इन सारे कोर्सेज में अपार्ट फ्रॉम जो मैं बायोलॉजी के जितने भी कोर्सेज यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूँ, 90% केसेस में यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में प्लेसमेंट्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी टॉप लेवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये सब कोर्सेज नहीं कर रहे हो या किसी फायर ब्रांड क्या बोलते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है। अब जो थर्ड करियर स्कोप है वो है जीनोमिक साइंस। जीनोमिक साइंस में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। इस कोर्स को करने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इंडिया के अंदर में जो टॉप रैंकर्स होते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, उनको जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग मिलता है। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनोमिक साइंस जब आप वहाँ से करते हो तो वहाँ भी आप 3 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम, 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टोरल डिग्री कर सकते हो। इसके कोर्स ड्यूरेशन का भी जो इंक्लूडिंग 8 इयर्स में आप कंप्लीट कर लेते हो। और जो प्लेसमेंट्स पैकेज अगेन इट इज़ 2.5 लाख टू 3 लाख पर मंथ। और इंडिया में इस कोर्स को करने के बाद आपको 25 to 30,000 पर मंथ की सैलरी पैकेज आपको मिलती है। अब इसके बाद जो थर्ड है करियर स्कोप इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं स्ट्रीम है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इंडिया के अंदर में बहुत कम कॉलेजेज है जहाँ पर इसके ब्रांचेज हैं। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है सब में स्कॉलरशिप मिलता है। 100% स्कॉलरशिप आप गेंस कर सकते हो, मिल सकता है। और वहाँ से आप अगेन 3 इयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 इयर्स का मास्टर और फर्दर जा करके आप 3 इयर्स का पीएचडी यानी डॉक्टोरल डिग्री करने के बाद कंप्लीट 8 इयर्स में कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट करते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर में भी अगेन प्लेसमेंट्स पैकेज जो है वो 2.5 लाख प्लस का है। और इंडिया में अगर यह कोर्स करते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपको कहीं पे मिलता है तो यहाँ पर आपको 25,000 से 30,000 का पैकेज मिलता है अगेन विद द टॉप क्लास गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर फायर ब्रांड प्राइवेट कॉलेजेस के साथ। वहाँ पर जो ये कोर्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कई बार आपको केमिकल साइंस इन फार्मेसी के साथ क्लब करके मिलता है। तो इसके एडवांटेज कई तरीके से बढ़ जाते हैं और इसका प्लेसमेंट्स पैकेज भी आपका आगे जा कर के बढ़ जाता है। इसके बाद जो कोर्स है वो है आपका नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया में भी है और यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें कभी भी रिसेशन आ ही नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड के अंदर में नर्सिंग की डिमांड है। यहाँ से लोग जॉब करने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद 2-3 साल जॉब करने के बाद भी बाहर के मल्टीनेशनल्स कंट्रीज़ में यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस कंट्रीज़ में लोग जॉब के लिए चले जाते हैं, खास करके जर्मनी में, इटली में या इस तरह की कई सारी कंट्रीज है यूके में, यूएस में, जहाँ पे लाखों के पैकेज में नर्सिंग की डिमांड है।
तो आप अगर नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एक हैंडसम सैलरी कमाना है, अच्छी अर्निंग करनी है, तो राइट फ्रॉम बिगनिंग से ही आप जो है नर्सिंग का कोर्स अगेन 3 इयर्स प्लस 2 ईयर मास्टर्स नर्सिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। और नर्सिंग करने के बाद अगेन 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक ये मिनिमम सैलरी है। मतलब यहाँ से आपकी स्टार्ट होता है। एज यू स्टार्टेड गेटिंग एक्सपीरियंसेस, आपके पैकेजेस ये 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए तक भी चले जाते हैं। तो अगेन नर्सिंग एक इंपॉर्टेंट कोर्स है जहाँ के आप यूरोपियन कंट्रीज़ में फोकस कर सकते हो और प्लान कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेस है करियर स्कोप इन इंटीग्रेटेड फार्मेसी। अब इंटीग्रेटेड फार्मेसी यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इंडिया में जनरली कई सारे रूप है इसके, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, इस तरीके से। वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मेसी है। अगेन दिस कोर्स इज 3 इयर्स प्लस 2 ईयर्स, 5 इयर्स का कोर्स होता है, प्लस और डॉक्टोरल डिग्री इसमें भी आप जा सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जितनी भी फार्मेसी की कंपनियाँ उसमें रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में आपको एज ए जॉब प्लेसमेंट्स मिलता है इन कंपेयर टू इंडिया, जहाँ पे 90% केसेस में इंडिया में फार्मेसी करने वालों को एमआर की जॉब मिलती है। और एवरेज सैलरी ब्रैकेट जो इंडिया में है वो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में 18,000 से लेकर के 22,000 रुपीज़ के आसपास है। और यहाँ के किसी फायर ब्रांड प्राइवेट कॉलेज अगर आप पढ़ लेते हो तो सिर्फ बी फार्मा में आप 8 से 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एक्सपेंसेस आपको पे करना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे बी फार्मा के स्टूडेंट्स के सामने ये चैलेंज आ जाते हैं कि आगे चल करके वो क्या करेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम ज्वाइन वो कंपनी का एमआर बन जाते हैं और उसके बाद फिर एज ए वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो इंटीग्रेटेड फार्मेसी करने के बाद आपके पास मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए यानी मिनिमम 3,000 यूरो जो है आपको स्टार्टिंग पैकेज मिलती है। आपको पोस्ट के रूप में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में आपको पोस्ट मिलता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे फिर आपकी सैलरी ब्रैकेट्स भी बढ़ती है। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज 7th नंबर एंड दैट इज फूड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी, और या यूँ कह ले या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब यह जो है वो काफ़ी एडवांस सेगमेंट है। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर में भी कई सारे स्ट्रीम्स जो है डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप फूड टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में जाते हैं या फिर एग्रीकल्चर में जाते हैं तो यह बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है, खास करके यूरोप के अंदर में, जहाँ पे अगेन आपको 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स 5 इयर्स के अंदर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं और 3 इयर्स के साथ आप डॉक्टोरल डिग्री ले लेते हैं। और फूड सेफ्टी के अंदर में जितने भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जितने भी बनाने वाली कंपनियां हैं या उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च सेगमेंट है इंडिया के अंदर में, जैसे फूड क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के भी गवर्नमेंट ने कई सारे डिफरेंट सेगमेंट्स बना रखे हैं। तो यह कोर्स अगर आप बाहर से भी करके आते हैं तो इसकी वैल्यूज़ इंडिया में है। आप यहाँ पर भी जॉब कर सकते हो और वहाँ पर भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जो बाकी ग्रेजुएट या मास्टर्स की सैलरी ब्रैकेट है 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से वो आपको वहाँ पर मिलती है। यहाँ के किसी कॉलेज से अगर आप कोर्स यह करते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस से तो ऑन एन एवरेज आपको 20 to 25,000 रुपीज़ का पैकेज पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। तो यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी कोर्सेस आज के डेट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन हर कोर्सेज का एक सेपरेट वीडियो 15 से 20 मिनट का मैं कवर करूँगा, जिसमें एप्लीकेशंस, स्टार्टिंग प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात और उसके करियर स्कोप और कौन कौन से सेगमेंट में आप जा सकते हो उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एक ऑप्शन लेकर के चलना चाहते हैं कि अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है या मेडिकल में नहीं हो रहा है या आपको सीट नहीं मिल रही है बाहर के कंट्रीज़ में, आज के डेट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि 10, 12, 15 लाख 20 लाख में जो है कहीं से मेडिकल कर लें, तो उन सब से मच बेटर है कि आप इस तरह के कोर्सेस में जाइए, रिसर्च सेक्टर में जाइए, जहां लाइफ स्टाइल डॉक्टर से काफ़ी अच्छी है, स्ट्रगल आपके करियर में डॉक्टर से काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी कम है, डॉक्टर से काफ़ी कम स्ट्रगल है। एक टाइम पीरियड के बाद आपका लाइफ सेट हो जाता है, आपके होराइजन सेट हो जाते हैं, तो आपको ये सारे कोर्सेस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। हाँ, इन कोर्सेस में इतना इंटरेस्ट आप लोगों का इसलिए नहीं है क्योंकि इन कोर्सेस में इंडिया में अपलिफ्टमेंट नहीं है। मतलब पिछले 20 सालों में देखा जाए तो ये इमर्जिंग करियर इन इंडिया ही बन करके रह गया। इसमें ना ही कोई डेवलपमेंट हो गया, ना ही रिसर्च सेक्टर में कभी पैसा डाला गया और ना ही कोई कॉलेजेज जो है इसमें सिर्फ डिग्री, जैसे BSc की डिग्री बांटते हैं वैसे ही इस कोर्स में सिर्फ डिग्री बांटने का और आपसे पेमेंट लेने का, मतलब आपके ट्यूशन फीस पे हैवी अमाउंट लेने का काम किया जाता है। लेकिन इसका रियल स्कोप अगर आपको देखना होगा तो आपको इंडिया से बाहर निकल करके जो टॉप डेवलप्ड नेशंस हैं वर्ल्ड के, वैसे कंट्रीज में आप जब जाएंगे तो आपको इसके रियल वैल्यू और रियल सेंस पता चलेगी। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 8th नंबर एंड इस 8th नंबर में हम बात करेंगे करियर स्कोप इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी।
स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बहुत ही हाईली डिमांडेड कोर्स है। आप फिजियोथेरेपी यहाँ पे बोल लीजिए, बाहर के कंट्रीज़ में इसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के नाम से कोर्स चलाया जाता है। जितने भी तरह के क्रिकेट है या बाहर के कंट्री में जितने भी ओलंपिक्स में गेम्स शामिल होते हैं, ओलंपिक्स में जो गेम पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर किसी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की एक दो दो फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ भी इंडिया के अंदर में कई सारे स्पोर्ट्स हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली के अंदर में भी स्पोर्ट्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग का स्पोर्ट्स हॉस्पिटल है, उसमें भी स्पोर्ट्स के डॉक्टर होते हैं, उसमें भी स्पोर्ट्स के आपके जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो डिमांडेड होते हैं। और इनकी जो सैलरी है वो मिनिमम 3,500 टू 4,000 यूरो के आसपास होती है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3 लाख प्लस। और जैसे जैसे आपका प्लेसमेंट्स जो जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है तो आप मानकर चलिए कि 10 साल के बाद आपकी मिनिमम पैकेज कम से कम 20,000 यूरोज़ के आसपास जा सकती है। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो तकरीबन 15 टू 16 लाख रुपीज़ पर मंथ एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अर्न कर सकता है। लेकिन अगर उसी को अगर इंडिया में देखें तो इतना अर्न करने के लिए काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पाती है। एक जनरल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की अगर देखें तो जॉब के लिए आपको वही 20 टू 25,000 रुपीज़ का है, और अगर आप खुद का सेटअप करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे आप सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह भी बहुत एडवांस्ड कोर्स है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में। और वहाँ से करके जब आप इंडिया में भी आते हैं तो यहाँ भी आपके लिए काफ़ी अच्छे स्कोप है इस कोर्स के अंदर में, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर में। 9th नंबर में स्कोप अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में देखें तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। यहाँ के कई सारे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट में, जनरली जब आप एग्रीकल्चर के थ्रू जाते हो तो डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जब उनका सेपरेट एग्जाम होता है तो डेयरी टेक्नोलॉजी वहाँ पे काफ़ी एडवांस कोर्स है और बहुत कम रैंक पे ख़त्म हो जाता है। बाहर के कंट्रीज़ में डेयरी टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलप्ड स्टेज है। वहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी में आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जॉब कर सकते हो। 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स प्लस डॉक्टोरल की डिग्री इसमें भी आप ले सकते हो। और इसका भी जो सैलरी ब्रैकेट है वो 3,000 यूरो से स्टार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। और इंडिया में अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर आप करते हो तो ऑन एन एवरेज 30 टू 35,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको प्लेसमेंट्स मिलता है, जहां से भी आप पास करके निकलते हैं। एंड द लास्ट 10th नंबर इज करियर स्कोप इन BVSC, दैट इज वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वेटनरी में, लोगों का स्कोप कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वेटनरी के अंदर में जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता, या कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में या खास करके स्टेट लेवल पर जहाँ पर वेटनरी की वैकेंसी जनरली जल्दी आती नहीं है। तो प्राइवेट जगह पे या तो आप वेटनरी डिस्पेंसरी खोल लेते हो, या यहाँ पर जिस तरीके से पेट्स के क्या बोलते हैं आप रखने का जो प्रचलन है या जो उसके डिमांड्स उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो हर घर में आपको जो है डॉग भी मिल जाएंगे, कैट भी मिल जाएंगे, कई तरह के पेट आपको मिल जाएंगे। या वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च में डेयरी क्या बोलते हैं जो डेयरी फार्म्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, क्योंकि ज़्यादातर वो कंट्रीज होती है जिस कंट्री में नॉन वेजिटेरियन फूड ही आपको मिलता है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर में जो फार्मिंग होती है, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो पिग फार्मिंग हो, चाहे वो शीप फार्मिंग हो, चाहे वो गोट फार्मिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जो एनुअल फार्मिंग होती है, उन सब जगह पर BVSC के डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए देखा गया है कि इंडिया में भी BVSC करने के बाद जब जॉब का स्कोप नहीं मिलता है तो मोस्ट ऑफ देम माइग्रेट टू द यूरोपियन कंट्रीज या फिर US, UK, कनाडा में जाकर के सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरी ब्रैकेट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डॉक्टर के जैसा है। मतलब जो डॉक्टर को पेमेंट वहाँ पर मिलती है 4,000 यूरो से स्टार्ट होकर के, सेम 4,000 यूरो आपको BVSC एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को मिलती है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है। इंडिया के अंदर में ये एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है। या कहीं जॉब अगर आपको मिलती है तो 40 टू 45,000 रुपीज़ स्टार्टिंग मिलती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आप जाते हो तो 75,000 रुपीज़ के आसपास सैलरी मिलती है। बाहर के कंट्री में कभी 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपीज़ तक स्टार्टिंग प्लेसमेंट्स पैकेज आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है टॉप 10 इमर्जिंग मेडिकल करियर इन इंडिया, नहीं टॉप 10 करियर स्कोप जहाँ पे जाकर के आप लाइफ सेटल कर सकते हो। अगर इन करियर स्कोप को अगर मैं इंडिया में बनाता तो मैं इस तरीके से बनाता कि टॉप 10 इमर्जिंग करियर इन इंडिया। 20 ईयर्स पहले भी अगर ये वीडियो कवर कर रहा होता तो
टॉप 10 इमर्जिंग करियर ही होता है। ये इमर्जिंग ही है, यहाँ पर इसलिए इमर्जिंग है क्योंकि इन सारे कोर्सेज में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। दैट इज़ वाई आज के डेट में 20 लाख बच्चे नीट के अंदर में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और इस कोर्स में स्कोप नहीं होने के कारण फिर से रिपीट और ड्रॉप करते रहते हैं। लेकिन माई करियर पाठशाला आपके लिए काम करती है। मैंने हमेशा बताया है कि हमारा काम यही है कि हम रिसर्च करके आपके सामने इन सारे कोर्सेज को, एक अच्छे कोर्स आपके साथ लेकर के आए जहां आप डिफरेंट कोर्सेज में भी अपने आप को प्लेस्ड कर सके और अपना करियर, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन कर सके। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप माई करियर पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपका लाइक का बटन हमारे लिए हौसला अफजाई है, हमें हिम्मत मिलता है कि हम इस तरह के वीडियो को कवर करें, डिफरेंट सेगमेंट्स में लाइफ को, आपके लाइफ को अपने मेहनत के द्वारा एक्सप्लोर कर सके और कहीं ना कहीं हमारा एक एफर्ट्स आपके लाइफ को सेटल करता है। तो यही हमारे माई करियर पाठशाला और मेक इंडिया नॉलेजेबल का मोटिव है। तो टिल दैट कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।